एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। जैसे इंडिया में अभी मॉनसून सीज़न चल रहा है और कुछ कुछ सिटी में अभी भी प्रॉपर मॉनसून हो ही नहीं रहा है। आई मीन हमारे सिटी में तो एक मंथ हो गया है और रेयरली अभी एकदम से सडनली बारिश हुई, अच्छी बारिश हुई, लाइक 3 to 4 आवर्स के लिए इवनिंग में। सो मैंने एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ नोटिस की कि जैसे हम देखते हैं ना मूवीज़ में या पहले के टाइम में, ओल्ड टाइम्स जनरेशन में, कि जो द रेन ऑफ फर्स्ट मॉनसून जब आता है, फर्स्ट डे आता है, तो कैसे लोग उसको एन्जॉय करते थे, फील करते थे पूरे मोमेंट के साथ, लोगों के साथ टाइम अच्छा स्पेंड करके उसको लिटरली एन्जॉय करके फील करते थे अपने अंदर। और अब एकदम से कुछ दिन पहले बारिश आई। मैंने मैंने तो मैंने लिटरली मैं बाहर चला गया नहाने के लिए एंड मेरी मम्मी भी साथ में गए थे और नियर बाय बहुत सारे घर हैं। तो इतने सारे घर हैं, उसमें से सिर्फ एक दो और घर थे जिसमें से लोगों ने रेन को एंजॉय करने का पार्टिसिपेट किया। बट ऑलमोस्ट 90% के घर के लोग, आजू बाजू के लोग, मतलब बाहर ही नहीं निकले। इतने अच्छे एनवायरनमेंट को, इतने अच्छे एटमॉस्फेयर को एंजॉय करने के लिए, फील करने के लिए, मतलब थोड़ा ये क्वेश्चन आने लगा है कि सोसाइटी में क्या सबको कुछ हो गया है क्या? मतलब ब्रेन वाइज या फिजिकल वाइज कि लोग नाउडेज एक दूसरे को ग्रीड भी नहीं करते लोग। स्ट्रेंज सा क्वेश्चन आया मुझे कि इतने दिन से बारिश नहीं हो रही थी, सबको गर्मी लग रही थी, बेचैनी लग रही थी, घबराहट लग रही थी कि एक्सेसिव हीट हो ही रहा है इंडिया में। सबको पता है कि बारिश नहीं हो रही थी कितने दिनों से। तो कैसा, मतलब फीलिंग आता है, इतना ज़्यादा गर्मी होती है तो बहुत बहुत तबीयत भी ख़राब हो जाती है। और एकदम से कुछ ऐसा हुआ एनवायरनमेंट में जो हमको रिलीफ दिया, सेंस ऑफ रिलीफ दिया। तो उसको लोगों को एन्जॉय करना चाहिए, बाहर निकल के पार्टिसिपेट करके। आप अपने फैमिली में ही रह के उसे एन्जॉय करो। ये नहीं बोलते कि आप दूसरी की फैमिली के साथ या तीसरी या चौथी फैमिली के साथ मर्ज हो जाओ और फिर एन्जॉय करो। लेकिन इंडिविजुअली भी लोग आजकल, जो हमारे नियर बाय में चीज़ें हो रही है उसको, ये मैंने मॉनसून का एक एग्जांपल दिया, लेकिन नियर बाय में जो कुछ चीज़ें हो रही है, अच्छी चीज़ें हो रही है, उसको लोग पार्टिसिपेट करके एंजॉय ही नहीं कर रहे हैं। जैसे यार कि सोसाइटी में लोगों को कुछ हो गया है। लोग एक मैं ये कह सकता हूँ कि लोग एक ज़ॉम्बी लिविंग हो गया है। ज़ॉम्बी, वो भूतिया इंसान होता है ना, जो मूवीज़ में दिखाता है, जो दूसरे इंसान को खाता है और बस अपना काम करता है और चला जाता है। वो एन्जॉय नहीं करता, ब्रेन डेड होता है, दिमाग से डेड होता है। इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि ये सोसाइटी बन गई है। ये ऐसा हो गया है कि सोसाइटी में कि हम हर एक चीज़ की जो वैल्यू, इम्पोर्टेंस होता है, उसको लिटरली इंसान भूल गई है। हमारी प्रजाति हर एक चीज़ के इम्पोर्टेंस, वैल्यू को भूल गई है। हम हर एक चीज़ को आई थिंक टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? क्या हर एक चीज़ इजीली एक्सेसिबल है? हम किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं कभी भी, किसी टाइम पे, किसी वक्त पे। इसीलिए हम हर एक चीज़ के वैल्यू को, इम्पोर्टेंस को भूल गए हैं। बहुत, आई थिंक सिर्फ मैंने ही नहीं, बहुत लोग अराउंड द वर्ल्ड, इंडिया में भी और दूसरे कंट्रीज़ में भी, अलग अलग जगह पे
लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि किस तरीके से ह्यूमैनिटी चेंज हो गई है। जिस तरीके से लोग सब पहले एक दूसरे को देख के खुश होते थे, एंजॉय करते थे, कोई भी फेस्टिवल्स को पार्टिसिपेट करते थे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते थे। और अब अलग हर एक चीज़ जो हो रही है वो एक अलग वे में, अलग तरीके से हो रहा है। सब एक जैसे कॉर्नर्ड वे में लिविंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। काइंड ऑफ बहुत स्ट्रेंज हो गया है कि सोसाइटी में ये तो है कि यार द सोसाइटी हैव चेंज, डेफिनेटली चेंज। आप अक्सर ऐसा कहते सुनते हैं कि बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर कहते हैं ऐसा कि सोसाइटी जो पहले थी वो अब वैसी नहीं रही, क्योंकि यही सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम इम्पोर्टेंस भूल गए हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉय करना, कोई भी चीज़ को महसूस करना, फील करना, एक दूसरे के साथ एक सोशल कम्युनिकेशन क्रिएट करना, उसी को एन्जॉयमेंट कहते हैं, उसी को लाइफ कहते हैं। हम एक्चुअली द रियल वैल्यू ऑफ लाइफ को आई थिंक भूल गए हैं हम लोग। और दूसरी चीज़ों की वैल्यू के बारे में तो छोड़ ही दो, ये एनवायरनमेंट या कोई फिज़िकल चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो हमारे पास है फिज़िकल, मोबाइल हो, टीवी हो, बुक्स हो, एजुकेशन हो। यहाँ तो हम एक बेसिक सी चीज़ होती है लाइफ, उसकी वैल्यू, उसकी इम्पोर्टेंस को भी हम भूल गए हैं।